अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको खुशामदीद करता हूँ और आज की इस नई वीडियो में अपने चैनल के ऊपर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउंड इंजीनियर के हवाले से कि उसके बारे में आपको मुकम्मल मालूमात दूंगा कि आप उसका काम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और साउंड इंजीनियर जो है वो क्या क्या काम करता है, किसके साथ मिलकर काम करता है, इसको उसके बारे में आज गुफ्तगू करने वाले हैं और उसके बारे में मुकम्मल आपको मालूमात देने वाला हूं। और अभी तक आप अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर जो है मिलती रहती है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। और आज की वीडियो हमारी है साउंड इंजीनियर, हाउ टू बी अ साउंड इंजीनियर इन पाकिस्तान कह सकते हैं, या आप किसी भी कंट्री में किसी भी कंट्री से देख रहे हैं तो उस हवाले से आप जो है वो इस वीडियो को जो है वो नोट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो साउंड इंजीनियर के हवाले से है कि दोस्तों आपको पता है साउंड इंजीनियर क्या होता है। साउंड इंजीनियर में बेसिकली लफ्ज जो साउंड है उसका मतलब आपको समझ लग जाती है आवाज़। आवाज़ का इंजीनियर मतलब कि आवाज़ की धुनें जो है पैदा करने वाला, उसको मुख्तलिफ जावियों से उसको परखने वाला, उसको बनाने वाला नए तौर पे। और ये किस किस के साथ मिलकर काम करता है, ये साउंड इंजीनियर जो है वो हमारे पास मौसीकार जो होता है, सिंगर जिसको आप कह सकते हैं, उसके साथ मिलकर काम करता है। प्रोड्यूसर के साथ मिलकर काम करे, डायरेक्टर के साथ मिलकर काम करता है। अब ये प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और ये कौन होते हैं, इसके बारे में मैंने मुकम्मल वीडियोस बना रखी है। अगर आप इस फील्ड में भी जानना चाहते हैं तो उसके वाले से भी मैंने वीडियोस बना रखी है। फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो प्रोड्यूसर होता है वो किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा था, मतलब उसका हेड जिसको आप कह सकते हैं वो होता है किसी ड्रामे, फिल्म या थिएटर, इस हवाले से मुकम्मल होता है। डायरेक्टर जो होता है उसको डायरेक्ट कर रहा होता है, मतलब उसके हवाले से उसको मतलब कि जिसको कैसे इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है, जो जितने लोग होते हैं हमारे पास उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। तो साउंड इंजीनियर एक तो प्रोड्यूसर उसको हायर करता है, हायर करने का काम सारा प्रोड्यूसर का होता है, ठीक है। तो वो उसको हायर करता है साउंड इंजीनियर, और ये इसके साथ मिलकर काम करने वाली बात हो गई। उसके बाद होगी डायरेक्टर के साथ कैसे काम करता है। डायरेक्टर के साथ बेसिकली डायरेक्टर और जिसको कह सकते हैं अदाकारों के साथ मिलकर काम करना, सिंपली ये एक ही चीज़ है। मतलब कि डायरेक्टर वो कहता है, जितनी भी इंजीनियर्स होते हैं वो चाहते हैं कि डायरेक्टर के मुताबिक क्योंकि इसने काम करना हो तो साउंड इंजीनियर ने। और ये डायरेक्टर आप इनको कहता है कि भाई हमें इस तरह की सॉफ्ट आवाज़ चाहिए, इस तरह की भारी आवाज़ चाहिए, इस तरह की हमें फ़नी आवाज़ चाहिए, मुख्तलिफ तरह से वो कहता है। और कहता है कि भाई इस तरह में ये शूट जहाँ पर करना है तो इसके कैसे साउंड इसकी अच्छी तरह से आ सकती है। तो मुख्तलिफ जावियों से साउंड इंजीनियर अपनी तजर्बे की बुनियाद पर उसको देखता है कि ये चीज़ ऐसे की जाए तो बहुत अच्छी हो सकती है। उसके बाद ये मौसीकार के साथ मिलकर काम कैसे करता है, सिंगर के साथ। तो इसके साथ ऐसे काम कर रहा होता है। तो कभी लाइव परफॉर्मेंस आपने देखी हो किसी शो में, तो वहाँ पर जो पीछे बैठे होते हैं, जो ट्यूनिंग कर रहे होते हैं, वो साउंड इंजीनियर भी आप उसको कह सकते हैं कि मतलब कि वहाँ पर जो मुख्तलिफ चीज़ें धुनें जो है वो कर रहे होते हैं, वो जो ऊपर नीचे कर रहे होते हैं फेड वगैरह, वो उसकी बात नहीं कर रहा, वो और चीज़ है। और मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो मिक्सिंग करते हैं, जो बिल्कुल मतलब कि एक मिली नगमा जैसे करते हैं। तो उसमें जो है वो रिकॉर्डिंग उसकी करने के बाद उसको एडिटिंग में जब लेके जाते हैं साउंड इंजीनियर, तो उसमें साउंड इंजीनियर जो है वो मुख्तलिफ तरह से इफेक्ट पैदा करता है। इसका काम ये होता है बेसिकली साउंड इंजीनियर का कि सुनने वाले को अपनी तवज्जो उसकी तरफ, गाने की तरफ, या जो भी चीज़ जिसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है, जिसकी ऑडियो बेहतर बना रहा है, उसकी तरफ मुतवज्जो कर दे। यानी कोई बंदा अगर किसी उसकी आवाज़ सुन रहा है, मुख्तलिफ अगर मिली नगमों के ऊपर भी जो ये काम करते हैं मुख्तलिफ तरह के। अगर ये समझे मिसाल के तौर पर आप मिली नगमा सुन रहे हैं तो साउंड इंजीनियर उसमें ऐसे ऐसे इफेक्ट डाल देगा, क्योंकि आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा अच्छे इफेक्ट्स आते हैं। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जिसको कहते हैं जज्बा पैदा होता है, कुछ करने का दिल करता है, उसके बाद उसको सुनने का दिल करता है पूरा, उसके लिरिक्स बहुत जल्दी याद होते हैं, उसकी धुनें जब वो आपके जहन में बैठ जाती हैं। तो ये सारा का सारा काम साउंड इंजीनियर का होता है। वो ऐसी ऐसी धुनें पैदा करता है कि मशहूर जिसको कह सकते हैं, वो धुनें पैदा करता है, आप उसको जो है वो सुनने बगैर उस रह नहीं सकते। और इसका अगर आपने काम स्टार्ट करना है, साउंड इंजीनियर की फील्ड में जाना है, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आजकल जो है वो साउंड इंजीनियर के हवाले से मुख्तलिफ स्टूडियोज़ कायम हो चुके हैं, मुख्तलिफ छोटी छोटी कंपनीज कायम हो चुकी हैं। आप उनमें एज अ ट्रेनिंग काम कर सकते हैं। अब ट्रेनिंग का क्या काम होता है, अब ये बेसिक अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने यहीं से करना है, क्योंकि आपने आगे बढ़ना है। तो शुरू से ही ज़ाहिर पहला कदम जब तक नहीं उठाएंगे आप आगे नहीं जाएंगे। साउंड इंजीनियर की फील्ड में आप एज अ ट्रेनिंग काम कर सकते हैं। वो कैसे, किसी स्टूडियो में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर साउंड इंजीनियर जो होता है उसकी शागिर्दगी में आप जो काम कर रहे होते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। इसकी सबसे मैं आपको बड़ी वजह बता दूँ, वो ये है कि जब साउंड इंजीनियर को बनता है तो उसमें उसके काफ़ी ज़्यादा अरसे होते हैं। जैसे अभी आप बनने जा रहे हैं तो आपकी अभी स्टार्ट हो रही है लाइफ, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो भी स्टार्ट हो रही है। आपने ज़िंदगी में जितने सफ़र तय करने हैं वो एज अ मतलब कि साउंड इंजीनियर आपने तय करना है। तो शुरू से आपने ये कदम स्टार्ट किया तो आप शुरू से कहेंगे कि एज अ ट्रेनी मैंने भी काम किया था। आप जब इंजीनियर बन जाएंगे तो आप कहेंगे
उसके अलावा आपको इसकी तालीम के बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन अब इसके ट्रेनिंग के हवाले से आपको मुकम्मल तौर पर बता दूं। ये ट्रेनिंग आपने उसकी मदद करनी है जो साउंड इंजीनियर की, कि भाई ये के वायर लगा दें, इस तरह के सॉफ्टवेयर ओपन होते हैं, इस तरह के ये कर दें वो कर दें। जब साउंड इंजीनियर मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, क्योंकि इनके काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं, तो आप क्या करें, एज ए ट्रेनिंग जब काम करते हैं तो उनके आने से पहले उनके सॉफ्टवेयर, उनके मतलब कि जितनी फिजिकल चीज़ें होती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो सारे आपने रेडी करने होते हैं, ताकि आप जो है वो साउंड इंजीनियर के लिए आसानियाँ पैदा कर दें। इसी तरह ही आप सब कुछ सीखते हैं, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे किसी भी चीज़ के ऊपर, आपको इस चीज़ की जब समझ नहीं आने वाली। क्योंकि जब साउंड इंजीनियर का काम करता है, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मुकम्मल, पियानो, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उसमें होती हैं। उनकी आवाज़, अगर वो फिजिकली काम कर रहा है, अगर वो सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहा है कंप्यूटर में, तो वो क्या करता है कि सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता है, वहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं कि इस चीज़ से क्या होता है, इस चीज़ से क्या होता है। तो मुख्तलिफ धुनें जो है वो सारी कंप्यूटर में बनाई जाती हैं, तो उसमें जब वो ट्रेनिंग करता रहता है कुछ, तो वो जब सॉफ्टवेयर ओपन करता है, क्लोज करता है, उनके फंक्शंस देखता है, तो उसके जहन में वो चीज़ बैठ जाती है, खाका बैठ जाता है। तो इस तरह साउंड इंजीनियर जो है वो उसको और बताता है। साउंड इंजीनियर के साथ दूसरा सबसे बड़ा जो फ़ायदा काम करने का, वो ये है कि एज अ ट्रेनिंग, कि आप उसकी ज़िंदगी के तजर्बात से बहुत जल्दी सीख रहे होते हैं। जैसे मतलब कि आपने अगर काम स्टार्ट किया खुद से, तो आप जो है वो बहुत सारी गलतियां करते 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 एक एक सीढ़ी जब ऊपर जाएंगे, तो जब एज अ ट्रेनिंग आप किसी अच्छे साउंड इंजीनियर के साथ काम करेंगे, तो आप हो सकता है पहली सीढ़ी से 2-3 कदम और ऊपर चले जाएं। और ये आपके लिए सिर्फ तजर्बे की बुनियाद पर ही हो सकता है कि आप जल्दी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो किसी अच्छे से माहिर साउंड इंजीनियर के साथ जो है वो आप जब काम कर सकते हैं किसी भी स्टूडियो में एज अ ट्रेनी। आपने इसको इसके साथ बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना कि मतलब कि आप समझें कि ये कोई लो दर्जे का काम है, इस तरह का है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साउंड इंजीनियर की बहुत ज़्यादा मांग है। ये कहाँ का काम करते हैं, ये एड्स में काम करते हैं, टीवी शोज़ में काम करते हैं, थिएटर्स में काम करते हैं। जितनी आप ऑडियो सुनते हैं बेहतरीन तरह से, क्योंकि आजकल जो आपने गोरों की वीडियोज़ देखी होंगी, उनमें ऑडियो को वो कितने हाई लेवल पर लेके जाते हैं, इतनी कोई सुरीली सी आवाज़ होती है उनकी कि वो मतलब कि अगर न्यूज़ भी चल रही है तो उसकी भी इतनी साफ आवाज़ होती है। सारा काम इंजीनियर का होता है, साउंड इंजीनियर का। और बेसिकली इसका जो साउंड इंजीनियर का मेन मकसद होता है वो ये होता है कि वो एक ये मेन काम भी करता है, और ये सबसे ज़्यादा काम जो है उसने किया होता है, और वो करता भी है कि दो या दो से ज़्यादा माइक्स को जो है वो कम्बिनेशन करके उनकी ऑडियोज़ को मिक्स करना। अब ये कैसे होता है, आपने कभी उसमें देखा हो, टीवी शोज़ में देखा हो, जब कोई होस्ट आता है, उसको काफ़ी ज़्यादा उसके मेहमान आए होते हैं, तो उन सब ने जो है वो माइक्स पकड़े होते हैं या कॉलर माइक लगाए होते हैं। उसके अलावा न्यूज़ एंकर्स के पास 2 माइक्स होते हैं, कभी 3-4 भी न्यूज़ एंकर जब आप न्यूज़ सुन रहे होते हैं तो वहाँ पर होते हैं। तो ये पीछे जो काम कर रहे थे ये सारा साउंड इंजीनियर कर रहा होता है। आपने प्रोग्राम से सुने होंगे, रमज़ान ट्रांसमिशन और भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं, तो उनमें जो वो सारे माइक्स जो आपस में कनेक्ट होते हैं, वो सारा काम जो होता है साउंड इंजीनियर का होता है, कि वो सारी ऑडियो की मिक्सिंग करता है। ये सारा काम जो है वो उसका होता है। अगर आपने इस फील्ड में जाना तो आप एज अ ट्रेनिंग जा सकते हैं। अब इसकी तालीम की बात की जाए दोस्तों, अगर आप इसमें तरक्की करना चाहते हैं, बहुत आगे तक जाना चाहते हैं, तो इसकी मैं आपको प्रो टिप देता चलूँ कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जितनी साउंड इंजीनियरिंग की जितनी बड़ी कंपनीज हैं, इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। वो सारी क्या करती हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को हायर करती हैं जो कि फ्रेश हो। अब फ्रेश स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, वो अभी कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट अभी उन्होंने किया हो, अभी उन्होंने डिग्री हासिल की हो, वो उन स्टूडेंट्स को जब लेते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है, एक तो वो तालीम याफ्ता होते हैं, दूसरा उनके पास वो साउंड इंजीनियरिंग में जब वो पढ़ रहे होते हैं, उनमें जो है उनके पास एक्सपीरियंस होता है। और उनकी सबसे करने की वजह ये भी होती है कि एक तो उनको पे कम थोड़ा सा कम पे करके वो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और वो क्या करती हैं, इससे बहुत अच्छा स्टूडेंट्स के लिए है कि उनको ग्रो करने के लिए, उनकी जिसको क्या स्किल्स को निखारने के लिए वो उनको तरबियत देती है। मतलब कि स्कूल्स को नहीं, स्कूल तो बहुत नीचे तक आ जाता है, कॉलेज और मतलब कि यूनिवर्सिटी के बाद वो जो है वो बच्चों को लेती हैं, फ्रेश स्टूडेंट्स को, उसके बाद उनको तरबियत देकर बहुत आला दर्जे का जो है वो साउंड इंजीनियर बना देती हैं। तो ये साउंड इंजीनियरिंग बहुत बड़ी फील्ड है, इसमें आप जो है जा सकते हैं, मुख्तलिफ आप फील्ड में जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आप जिस तरह भी देखना चाहें आप जो है इसमें देख सकते हैं कि किस तरह जो है वो आप इसमें जो है जा सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक जरूर करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं इकट्ठी कर लाता रहता हूँ। तो मिलते भी नहीं किसी अच्छी सी वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो का जरूर इंतजार कीजिएगा। मैं साउंड इंजीनियर की स्किल्स के बारे में बात करूँगा कि आपके पास ऐसी कौन सी स्किल्स होनी चाहिए जो कि आपको इस फील्ड में बहुत जल्दी गुरु बना सकती हैं। तो मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।